नए व्लॉग में और एक नए दिन में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे सुबह की शुरुआत कर रही हूँ मैं किचन से, जहाँ पे मैं आज नाश्ते में बनाने वाली थी नमकीन जवे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं टमाटर हरी मिर्च को चॉप कर लूँगी। हमारे यहाँ है ठाकुर जी और उनका लगता है भोग, तो इसलिए यहाँ पे ना मैं बिना प्याज का इस्तेमाल करे बना रही हूँ। और तड़के के लिए मैं यहाँ पे ले लूँगी ज़ीरा और हींग। और मैं ना अधिकतर कुकिंग ऑयल के लिए सरसों का तेल ही इस्तेमाल करती हूँ। जब सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाए, धुआं छोड़ देना, तब उसमें आप ये सारी चीज़ें ऐड कर दीजिएगा। और ऐड करने के बाद में अपने अकॉर्डिंग स्पाइसेस डालिएगा। और जब ये अच्छे से भुन जाए, मसाला रेडी हो जाए, तो आप जवे डाल दीजिएगा। मीनवाइल हस्बैंड चाय ले आए थे और यहाँ पे देखिए बेड बिल्कुल मैसी हो गया है। और अनाया के पापा स्कूल छोड़ने जा रहे थे। ठीक है, लेट नहीं करेंगे, तुम भी लेट मत करना। तो मैंने बहुत ही मुश्किल से उसको रेडी करके भेजा है। वो जिन कपड़ों में थी ना, बस उसी के ऊपर अनाया का टचअप करा, हेयर कोम करे और भेज दिया। और यहाँ ना पता है, वो जाते जाते मुझसे कहती हुई जा रही थी, मम्मा आज मुझे स्कूल आप जल्दी लेने आ जाना। और ये देखिए आज का मौसम। आप लोग बताइएगा कि आपके तरफ भी ऐसा ही मौसम था बुधवार को। एकदम बादल छाए हुए थे, एकदम क्लाउडी सा वेदर था और थोड़ी सी ठंडक भी बढ़ गई थी। तो ऐसा था कुछ मेरा बालकनी का व्यू। अनाया यहाँ पे स्कूल जा चुकी है। अनाया के पापा उसको छोड़ने गए हैं स्कूल। और मैंने आज एक सा ही नाश्ता बनाया था, जवे। तो वही मैंने अनाया के पापा की ब्रेकफास्ट में रखा है। और अनाया के टिफ़िन में भी मैंने आज जवे ही रखे हैं। साथ में मैंने एडिशनल रख दिया है उसके अंदर पार्ले जी बिस्किट और एक ब्रिटानिया केक, जो कि वो खा लेती है। और यहाँ मैंने बेड टाइडी अप कर दिया है। और बस अब मुझे नहाना रह गया है, दिया बत्ती करना रह गया है और ब्रेकफास्ट करना रह गया है। हस्बैंड के लिए आज मैंने बनाए हैं पराठे, क्योंकि सब्ज़ी मैंने रखी है गाजर आलू की। तो बस यही है। अभी हस्बैंड आ जाए और हमारी मेड आंटी भी आने वाली होंगी, वो जब क्लीनिंग करके चली जाएंगी। और हस्बैंड के जाने के ना थोड़ी देर के बाद में मैं जाती हूँ नहाने के लिए, क्योंकि मना करते हैं ना कि कोई घर से बाहर जाए तो तुरंत में नहाना नहीं चाहिए। सो बस। और आज का वेदर ना थोड़ा सा क्लाउडी हो रहा है, धूप बिल्कुल नहीं है। अब देखते हैं कि दोपहर तक हो सकता है धूप आ जाए। फिलहाल ठंडा नहीं हो रहा है, बट फिर भी मतलब मौसम ऐसा सा हो रहा है जैसे कि जो विंटर्स में मौसम होता है ना, कोहरे वाला। बस कोहरा नहीं है, बाकी मौसम वैसा ही हो रहा है। और यहाँ पे ना आंटी काम करके जा चुकी थी, उसके बाद में मैं आ गई थी दूसरे रूम में, क्योंकि ना इस रूम में जो तखत है उसकी मैंने बेडशीट बहुत दिन से चेंज नहीं करी थी। और उस पर ना आपने देखा होगा कुछ वीडियोस में कि उस पर बहुत ज़्यादा सामान ना मैसी सा हो गया था। तो सबसे पहले मैंने वो सारा सामान हटा के रखा और मैंने करी चेंज बेडशीट। तखत की बेडशीट बदल दी है। और पीछे जो आप सामान देख सकते हैं मेरे, वो मैंने प्रॉपर तय बना के रखा है, क्योंकि इसकी मुझे जगह ही समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि ये वाला जो कॉर्नर है ना, इसको तो मैं जब बेड बॉक्स खोलूँगी उसके अंदर मुझे ये सामान रखना है। जैसे मेरे यहाँ पे लहंगे भी रखे हुए हैं, क्योंकि वो मैं अकेले नहीं खोल सकती अनाया के साथ में। जब अनाया के पापा घर पे होंगे, मतलब किसी सैटरडे संडे में, इस वाला सैटरडे संडे तो हमको नहीं मिल पाएगा, कुछ और प्लान है। तो जब वो घर पे होंगे तब मैं बेड बॉक्स खुलवाऊंगी और फिर मैं ये इस वाला सामान रखूंगी अंदर। और ये तो अनाया की स्कूल ड्रेस है, और ये जो वो आके पहनेगी कपड़े, वो मैंने निकाल के रखे हैं। बाकी ये पूरा सामान, ये देख रहे हैं आप, ये जो 3 पाइल हैं, ये तीनों के तीनों पाइल हैं अनाया के पापा के। ठीक है। अब इधर इनके रखे हैं ये ऑफिस के, जो ये पहनते हैं, फिर आके उतारते हैं और उसको तय करके यहाँ पे रख देते हैं। तो इनको मैं कहाँ रखूँ, कहाँ, मतलब जो बेड है ना मेरा, इस पे हम लेटते नहीं हैं, हम बैठते नहीं हैं, ये बस ऐसे सामान रखने के लिए काम आता है। और बेडशीट चेंज करने के बाद में मैंने किया था ब्रेकफास्ट, और उसके बाद में मैं आ गई थी नीचे किचन में, जहाँ पे अब मैं अपने लंच की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँगी। दाल मैंने बनने के लिए रख दी थी और मैंने आटा भी गूँथ लिया था। और संग में अब मैं यहाँ काट कर रही हूँ पपीता। यहाँ पे ना हमारी सोसाइटी में फल बेचने वाले, सब्ज़ी बेचने वाले आते रहते हैं, तो पापा ने उनसे पपीता और ग्रेप्स ख़रीदे थे। तो यहाँ पे मैं पपीता कट कर लूँगी, भगवान जी को भोग लगा दूँगी, पापा को दे दूँगी, खुद खा लूँगी और अनाया के लिए रख दूँगी। और इसके बाद में ना मेरे पास थोड़ा सा टाइम बच रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना टाइम को यूटिलाइज़ कर लूँ और डिनर की कुछ प्रिपरेशन ना मैं बिफ़ोर हैंड करके रख लूँ।
तो आज मैं बनाने वाली थी गोभी आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से गोभी अच्छे से चेक कर लूँगी, कुछ कीड़े वीड़े ना हो। वैसे तो गोभी एकदम फ्रेश लग रहा था, एकदम साफ़ सुथरा, बिना किसी स्पॉट का। तो मुझे थोड़ा सा मेहनत कम करनी पड़ी और यहाँ पे मैं गोभी को मीडियम साइज़ में कट कर लूँगी और साथ में ही मैंने आलू भी कट करके रख लिए थे। इससे मेरा शाम का काफ़ी टाइम बच जाता है, क्योंकि जब मैं अनाया को लेके जाती हूँ उसकी फ्रेंड के संग में बाहर खिलाने के लिए, तो मुझे टेंशन नहीं रहती है कि मुझे घर जाके कटिंग और चॉपिंग वगैरह करना है। उसमें मुझे अभी अपने 15-20 मिनट देने पड़ेंगे, तो वो टाइम मेरा सेव हो जाता है। इसके बाद में आ गया था एक पार्सल जो कि हस्बैंड ने ऑर्डर करके मंगवाया था मम्मी के लिए। ये है ज़ंस्कार का एडवांस पेन हीलिंग क्रीम। और इसके बाद में मैं टचअप कर रही थी अनाया को स्कूल लेने जाने के लिए। तो यहाँ मैं अप्लाई कर रही थी बेला वीटा की लिपस्टिक जो कि है शेड स्कारलेट रेड। और यहाँ पे थोड़ा शो ऑफ करती हुई मैं, बताइएगा आपको ये शेड मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। और यहाँ पे ये जो कॉर्नर आपको दिख रहा है, ये शेल्फ जो दिख रही है इसको मैंने डस्टिंग करके अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करा था, साफ़ सुथरा। और साथ में ही अब मौसम थोड़ा सा सही हो रहा है, गर्मियाँ आने वाली हैं और विंटर्स जाने वाली हैं। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा रजाइयाँ रखी थी वो मैंने बोरे में रख दी थी। हस्बैंड से वो बाद में रखवा दूँगी मैं ऊपर। और इसके बाद में मैं जा रही थी अब अनाया को लेने के लिए स्कूल। नहीं बाबू, तो जाने वो अपने आप आ जाएगा। हाथ पकड़ के बुला रही थी उसे वो। बाहर से कपड़े, और आज मौसम बहुत ख़राब सा हो रहा है और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी जब मैं अनाया को स्कूल से लेकर के आ रही थी। और आपने नोटिस किया होगा आज कि आज अनाया ने स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनी है। आज अनाया इन्हीं कपड़ों में गई थी, क्योंकि आज अनाया का स्कूल जाने का मन ही नहीं था। तो वो जैसी थी मैंने उस पर ही टचअप करा और अनाया को मैंने भेज दिया स्कूल। और यहाँ पे मैं ले आई हूँ ये लंच थाली, और पपीता और ग्रेप्स ये हम बाद में खाएंगे, पर पहले मैं खिलाऊंगी अनाया को खाना। तो आज अनाया गई थी ये हेयर क्लिप्स लगा के स्कूल। तो सुबह अनाया जब उठी थी तो उसका पहले से ही कहना स्टार्ट हो गया था, आज मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे स्कूल नहीं जाना है। और मैंने बहुत ही मुश्किल से इसको बहला के फुसला के तब इसको स्कूल भेजा है। और एक चीज़ अच्छी है इनके स्कूल में, इनके टीचर्स ने और इनके प्रिंसिपल सर ने बोल रखा है कि मैम अगर बच्चा स्कूल आने के मूड में नहीं है और वो यूनिफॉर्म वगैरह भी नहीं पहन रहा है, तो बच्चा जैसा है आप उसके बस हेयर कोम वगैरह करिए, ब्रश कराइए और उसको भेज दीजिए। चाहे वो घर के भी कपड़े पहना है आप भेज दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो इसलिए कल के जो कपड़े अनाया पहनी हुई थी घर में, मैंने ब्रश करा, उसका फेस वॉश वगैरह करे, बाल बनाया और उसके ऊपर जैकेट पहना के उसको मैंने भेज दिया था। और जब मैं लेने के लिए जाती हूँ तब अगेन अनाया वहाँ से आने पे रोती है, क्योंकि उसको अपनी फ्रेंड के साथ खेलना होता है। आपकी फ्रेंड का नाम क्या है? प्रीशा। हाँ, प्रीशा का नाम प्रीशा ही तो है। तो आपको उसके साथ खेलना अच्छा लगता है? तो आप आना नहीं चाहते हो स्कूल से घर आना चाहते हो? पर आप तो रोते हो। स्कूल से घर आना चाहता हूँ। ओके। और मैं प्ले भी करना चाहता हूँ। थोड़ा है। और खाना खाने के बाद अनाया टीवी देख रही थी, तो मेरे पास में थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं बाहर से सूखे हुए कपड़े लेकर आ जाऊं और उनको फोल्ड कर लूं। मेरा टाइम भी सेव हो जाएगा और काम भी पेंडिंग नहीं रहेगा। तो मैंने जल्दी जल्दी कपड़े फोल्ड करने स्टार्ट करे। ये काम मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है, पर आप बात के लिए छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो करना ही करना है। ये पूरी एक साइकिल रहती है, आप कपड़े वॉश करेंगे, कपड़े सूखेंगे, कपड़े फोल्ड करेंगे, देन अगेन कपड़े पहनेंगे और फिर धोएंगे। तो ये एक कभी ना ख़त्म होने वाली साइकिल है, बोरिंग है पर करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े फोल्ड करे और इनको इनकी सही जगह पे हम ऑर्गेनाइज कर देंगे। और यहाँ पे हो रहा है अब शाम का 5 बजे का टाइम, जहाँ पे मैंने अनाया को उठा दिया था। अनाया की पेट पूजा हो चुकी है और अनाया अब कर रही थी यहाँ पे होमवर्क।
और अब ना मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसको नीचे खिलाने लेके जाऊं, उससे पहले ही मैं उसको दिखाओ अपनी होमवर्क करा दूं। रोल दिखाओ। और यहाँ पे ये अनाया मैं लेके जा रही हूँ। खेल के आ चुकी है और रिश्वत लेके लौट रही है घर पे। मैं बना रही थी चाय और साथ में बना रही थी मैं गोभी आलू की सब्जी। तो यहाँ पे ना मैंने इस्तेमाल करी है लोहे की कढ़ाई और पहले मैं गोभी को फ्राई कर लूँगी अच्छे से। थोड़ी देर आपको फ्राई करना है कि उसमें से ना एक भीनी भीनी सी खुशबू आने लग जाए। और गोभी को फ्राई करने के बाद में मैंने आलू भी फ्राई करे थे और यहाँ पे मैं संग में चाय बना रही थी। तो देखिए यहाँ पे मैंने गोभी और आलू दोनों फ्राई कर लिए थे और इसके आगे का ना मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि अनाया ने मेरा फ़ोन ले लिया था। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय।